अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियो, मैं हूं हारिस अज़मी, आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में हाजिर हूं सिचुएशन ऑफ स्टार्स की खबरें लेकर। स्टार व्हील में 4 पॉइंट्स बहुत अहम होते हैं। उनमें पहला हाउस जो असेंडेंट एबिलिटी कहलाता है, चौथा घर जहां हम लोग अपने तजर्बात, अपनी तालीम, अपने एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी के हासिल करते हैं, 7th हाउस जहां हमें लाइफ पार्टनर और लाइफ पार्टनर से रिलेटेड जो खबरें हैं वो मुयस्सर आती हैं, और जायचे में या स्टार कैलकुलेशन में, स्टार रोटेशन में 10th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर हमें ज़रिए माश के मामलात हल होते हुए या उससे रिलेटेड खबरें मिलती हैं। इस वक्त इन 4 हाउसेस में स्कॉर्पियोज़ के लिए इंतहाई पॉजिटिव चेंजेस आ गई हैं। ये चेंजेस अभी 14 जुलाई से आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएगी। मून इस वक्त 9th हाउस में, ये मजहबी जोश और जज्बा देगा। इसी मजहबी जोश और जज्बे में 2 अदरवाइज पहलू होंगे। 9th हाउस औलाद का घर भी है और 9th हाउस ट्रैवल का घर भी है, और मून साइन वहाँ होने की वजह से आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। ये ट्रैवल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटा ट्रैवल कहते हैं जाकर वापस आ जाने को, बड़ा ट्रैवल कहते हैं जाकर रह जाने को, वहीं पर रह जाने को। बोथ आर पॉसिबल विद द फैमिली। दूसरा एडवांटेज आपके जज्बाती कैफियत का है, वो ताकतवर होंगी। सीखने सिखाने का अमल तेज़ होगा, आपको चीज़ें तेज़ी से समझ आएंगी, ख्वाब सच्चे आएंगे। आपको लगेगा कि ये वक्त मैं पहले भी देख चुका हूँ, ऐसी भी फीलिंग आती है। जैसे डेजा वू कहते हैं, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप महसूस करते हैं कि ये वाला जो टाइम इस वक्त मेरे साथ गुजर रहा है, ये मैं पहले भी कभी देख चुका हूँ। सो ये मून साइन के 9वें घर में आने की वजह से होता है। फिर मून साइन की वजह से आपके अंदर शार्पनेस आएगी, आपको धोखा देना अब इतना आसान नहीं रहेगा। तो ये, और मून साइन की वजह से जब 9वें घर में मून होता है तो उससे प्लान्स बनते हैं जो फिर थोड़े ही अरसे बाद मैच्योर होकर 10th हाउस में ज़रिया माश की वजह बन जाते हैं। रिज़्क़ रोज़ी की रवानी होती है, कैरियर सेटल हो जाते हैं, या फिर कैरियर में बूम आता है। जो ऑलरेडी कैरियर चल रहे होते हैं उनमें तरक्की आ जाती है। तो ये मून के इवज़ यहाँ तो एडवांटेज मिल जाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स जो चौथा घर है उसमें सन है, सूरज, तो ये थोड़ी सी आपके लिए ट्रबल करेगा। चौथा घर चांद का है और वहाँ पर सूरज है, और 10वां घर सूरज का है, वहाँ पर चांद है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक हेजिटेशन, एक इरिटेशन, आपको आपकी फितरत की मुखालफत में जाकर कुछ डिसीजंस लेने होंगे। आप फितरत के नेचर के पैरेलल नहीं चल रहे, तो ये एक नागहानी है जिसको आपको फेस करना है। लेकिन अगर आप फेस करने में कामयाब हो गए, और मैं बीइंग अ प्रोफेशनल पूरा उम्मीद हूँ कि स्कॉर्पियोज बहुत अच्छे अंदाज से इसे टैकल कर जाएंगे। और ये सब 7 दिन की कहानी है, क्योंकि चांद जो है वो बहुत तेज़ी से अपनी मंजिल पूरी करता है। 2.5 दिन रहेगा इस हफ्ते के इख्तिताम तक, वो 9वें घर से भी और 10वें घर से भी क्रॉस कर जाएगा। तो आपका 10th हाउस के जो बिज़नेस से रिलेटेड डिसीजन है वो तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन सूरज जो है वो अभी 10-12 दिन चौथे घर में रहेगा। वहाँ पर आपको थोड़े बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं। डिसीजन लेने में, चीज़ों को डिसाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अपनी विल और अपनी स्किल्स, अपनी सलाहियतें और अपने इरादे इस्तेमाल करें ताकि आप इन चीज़ों से बाहर आ सकें। और कुछ मदद आपको आपका स्टोन, आपका बर्थ स्टोन जो एक्स्ट्रा बूस्टर होता है एनर्जी का, वो भी आपके लिए मौजू साबित होगा। आपका बर्थ स्टोन ओपल है। हम लोग मजहबी दुआ को भी अगर कंसीडर करें तो उससे भी बड़े एडवांटेजेस मिलेंगे। जैसे सूरह फातिहा पढ़ना बहुत अच्छा है, इससे वक्त की ख़राबी, इससे आपके यहाँ ये हॉरोस्कोप नेगेटिविटी है, इसको रिपेयर किया जा सकता है। उसके अलावा सूरह कौसर बहुत छोटी सी सूरह है, चलते फिरते पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उससे भी जो एनिमी कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरोस्कोप होता है वो भी रिपेयर हो जाता है। और उसके अलावा या मुसब्बिबुल असबाब, ये ऐसा वजीफ़ा है जो मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो बहुत इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। सो ये अगर आप इस अंदाज से जो मैंने बताया फॉलो करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि इस हफ़्ते आप अच्छे खासे कामयाबी से हमकिनार, अच्छी खासी बड़ी कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा अच्छी खबरें, इससे भी बड़ी खबरें, इससे भी गहरी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।